स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 10.2। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स एक तो इसमें आपको एक थ्योरम है, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम 10.1, इक्वल कोऑर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। इस चैप्टर में दो थ्योरम्स, वैसे तो 12 थ्योरम्स आपको दी गई हैं, बट हम सिर्फ दो थ्योरम्स के प्रूफ देंगे आपको, क्योंकि वो आपको एग्जाम में एज ए थ्योरम प्रूव करने पड़ेंगे। तो पहली थ्योरम है 10.1, बिल्कुल इजी है। इक्वल कोऑर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। थ्योरम 10.1, equal chords of a circle subtends equal angle at the center। सेंटर ऑफ द सर्कल। जी हाँ, सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे अगर दो कॉर्ड्स इक्वल होंगी। तो यहां पे आपकी एक सर्कल हमारे पास है और इस सर्कल में हमारे पास दो कॉर्ड्स दी गई हैं। यस, हियर आर टू कॉर्ड्स विच आर इक्वल, AB and CD। These are the two chords which are equal in length. Therefore, they subtends equal angle at the center. So, given में हम लिखेंगे here chord AB is equal to chord CD। दोनों chords equal हैं। Next, to prove angle AOB सेंटर पे AB कॉर्ड जो है वो AOB एंगल सबटेंड कर रही है एंड CD जो कॉर्ड है वो एंगल COD बना रही है। तो ये दोनों एंगल्स हमें बराबर प्रूव करने हैं कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए हम यूज करेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का और एस से दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। प्रूफ इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। जी हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं AOD और AOB एंड COD, एंड इन दीज टू ट्राइंगल्स OA is equal to OD, radii of the same circle। So AO is equal to DO and the reason is radii of same circle। एक ही सर्कल के रेडियस बराबर होते हैं, आर इक्वल। नेक्स्ट सेकंड है हमारा एंगल AOB, सॉरी ये हमें प्रूव करना है एंगल AOB। तो OB साइड जो OB है इज इक्वल टू OC। रीजन सेम होगा, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल आर इक्वल, एंड द थर्ड वन इज chord AB इज इक्वल टू chord CD। इट इज गिवन, जहां ये हमें दे रखा है। Therefore, these two triangles, triangle AOB is congruent to triangle COD या DOC, कैसे भी लिख सकते हैं आप DOC, बिकॉज रेडियस तो सेम है इसमें। हमने A और DO बराबर लिखा था, AOB is equal to DOC by S। साइड क्राइटेरियन हमने यूज किया इसको प्रूव करने के लिए, और सेंटर पे जो एंगल बन रहा है फोर एंगल AOB is equal to angle DOC by CPCD। corresponding parts of congruent triangles are equal। तो एक छोटी सी थ्योरम थी आपके लिए 10.1, और 10.2 जो थ्योरम है बिल्कुल इसका कन्वर्स है, उल्टा है। अगर दो कॉर्ड्स, इफ टू कॉर्ड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। जी हाँ, थ्योरम 10.2 अगर मान लीजिए थ्योरम 10.2 क्या कहती है आपको, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द chords of a circle at the center are equal। अगर दो chords, if
ये 10.2 स्टेटमेंट, इफ टू कोर्स subtends equal angle at the center of the circle, then the chords are equal. जो chord होंगी वो equal होंगी। मैथमेटिकली आप कह सकते हैं अगर दोनों एंगल्स बराबर हैं, इफ एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, देन AB इज इक्वल टू CD, तो कॉर्ड की लंबाई जो है वो बराबर होगी। तो स्टूडेंट ये बिल्कुल छोटी सी थ्योरम और उसका कन्वर्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं अभी। यस, एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो 10.2 एक्सरसाइज हम करेंगे और पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट्स आपको देखा, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इफ टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द रेडियस विल बी इक्वल। जी हाँ, इफ दे हैव सेम रेडियाई, अगर उनके रेडियस सेम होंगे तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। आपके पास अभी दो सर्कल्स केस अभी हमने थ्योरम की थी, बिल्कुल वैसे ही आपको दो सर्कल्स हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट दिए हुए हैं। इट मींस दोनों के जो रेडियस है वो इक्वल हैं। इसको हम एक्स ले लेते हैं, इसको हम वाई ले लेते हैं। लेट एक्स एंड वाई आर द सेंटर्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। हियर AB is a chord which is equal to CD. AB and CD are two equal chords given AB equal to CD. To prove, आपको प्रूव करना है, हमारे पास जो सेंटर पे एंगल बन रहा है AXB, एंगल AXB is equal to एंगल CYT। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स प्रूव करेंगे हम पहले दोनों को। इन ट्राइंगल AXB एंड ट्राइंगल CYT, इन दोनों ट्राइंगल्स में स्टूडेंट्स देखिए आप, AX इक्वल होगा CY के। AX इज इक्वल टू, रीजन हम देंगे, रेडियाई ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, sorry, congruent circles, radii of congruent circles are equal, radii of congruent two congruent circles are equal। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हमारा होगा dx इज इक्वल टू dy। सेम रीजन होगा कि दोनों ही सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट दे रखे हमें और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के जो रेडियस होते हैं वो इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है AB इक्वल टू CD। गिवन है हमें कॉर्ड्स इक्वल दे रखे हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, उनकी कॉर्ड इक्वल दे रखी हैं, तो दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। देयरफॉर ट्राइंगल AXB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CYT बाई S। साइड क्राइटेरियन से हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो CPCD से हमारा जो एंगल AXB जो है बराबर होगा CYT के बाई CPCD। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम इसी तरह से करना है आपको। इसमें बस चेंज हो जाएगा आपका गिवन में और टू प्रूव। जी हाँ, देखिए गिवन में स्टूडेंट्स इसमें नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है कि सेंटर पे जो एंगल बन रहे हैं AXB इक्वल है CYT। क्वेश्चन में दिया गया आपको प्रूव
that if chords of congruent circles subtends equal angle at their centers, अगर दो chords सेंटर पे इक्वल एंगल बनाते हैं, यानी ये जो एंगल्स हैं हमें दे रखा है कि ये बराबर हैं, या these two angles are equal, and we have to prove that chord AB is equal to chord CD. इसको हम SAS से प्रूव करेंगे। हम दो ट्राइंगल्स लेंगे सेम उसी तरह से। हमारे पास एक ट्राइंगल है AXB और दूसरी ट्राइंगल हमारे पास है CYD। इन दोनों ट्राइंगल्स में स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये दोनों पार्ट्स तो बराबर है। रेडियस ऑफ द टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स AX is equal to CY, area of two congruent circles, are equal. Next, VX is equal to DY, same reason, radii of two congruent circles are equal, and angle AXB is equal to angle CYD because it is given to us. Therefore, triangle AXB is congruent to triangle CYD by SAS, side angle side criterion, and अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं तो हम इसको प्रूव करेंगे। स्टूडेंट देखिए कि सीपीसीडी से हम प्रूव कर देंगे कि AB जो कॉर्ड है, therefore this implies chord AB is equal to chord CD by CPCD। तो स्टूडेंट बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस थे और दो इसमें थ्योरम्स हमने डिस्कस किए हैं, उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस थे दोनों। थ्योरम 10.2 पे बेस्ड है ये। ऐसे ही अगर हमें थ्योरम 10.2 को प्रूव करना हो तो हम उसको SAS ट्राइंगल क्राइटेरियन यूज करके उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो नो नीड हमें उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं करना है, हमें सिर्फ थ्योरम 10.1 का प्रूफ आपको देना है और वो एग्जाम में जरूर आता है। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ, और टिल देन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।